हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विजेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र इंग्लिश टीचर पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? मुझे आशा है, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग इस समय सिंटेक्स को पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में, वो सिंटेक्स में हमने पहले 3 वीडियो अभी तक बनाए जा चुके हैं। अगर वो तीनों वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन तीनों वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाकर उनको जरूर देख लें ताकि सिंटेक्स की एक सीरीज आपके क्लियर होती चले। और जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक है करेक्टिव एंड सम टिपिकल नाउन्स एंड वर्ब के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है करेक्टिव सम टिपिकल नाउन्स एंड वर्ब। एक तो करेक्टिव नाउन के लिए पढ़ेंगे, कुछ टिपिकल नाउन्स को पढ़ेंगे और वर्ब को उसके साथ में जोड़ कर पढ़ेंगे, कहाँ क्या यूज, हमें कौन सी वर्ब यूज करनी है। बस टॉपिक को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो आइए तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है करेक्टिव सम टिपिकल नाउन्स एंड द वर्ब इन सिंटेक्स। तो सिंटेक्स में क्या है कि इसके अंतर्गत एक रूल पढ़ेंगे, एक रूल में ये करेक्टिव नाउन क्लियर हो जाएगा, अगले रूल में सम टिपिकल नाउन्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, तो अगर करेक्टिव नाउन किसी पूरे समूह या संस्था का बोध कराती है, अगर करेक्टिव नाउन पूरे समूह या संस्था का बोध कराती है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर फॉर्म में या सिंगुलर नंबर में यूज की जाएगी। अगर करेक्टिव नाउन किसी पूरे समूह या संस्था का बोध कराती है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर नंबर में यूज होगी। लेकिन अगर करेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत अलग अलग सदस्यों की बात की गई हो तो उस कंडीशन में वर्ब प्लूरल नंबर में यूज होगी। मतलब कहने का है कि अगर करेक्टिव नाउन में उसके भिन्न भिन्न सदस्यों का अलग अलग बोध हो, अगर करेक्टिव नाउन में उसके भिन्न भिन्न सदस्यों का अलग अलग बोध हो तो वर्ब प्लूरल नंबर में यूज होगी। देखिए, एग्जाम्पल के लिए क्या है, पहले तो हम जानते हैं मुख्य करेक्टिव नाउन्स कौन कौन सी हैं। देखिए, मुख्य करेक्टिव नाउन्स हैं गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, असेंबली, काउंसिल, कमेटी, आर्मी, क्रू, स्टाफ, जूरी, फ्लीट, क्राउड, मेजोरिटी, मॉब। ये सभी जो है मुख्य कलेक्टिव नाउन्स हैं। एक मतलब एक ग्रुप हो गया। यहाँ पर स्कूल भी हो सकता है, वो भी एक समूह है, क्लास भी हो सकता है, वो भी एक समूह है। तो अब पहले हमने क्या किया, पहला एग्जाम्पल दिया है द कमेटी हैज एग्रीड ऑन दिस इशू। अब यहाँ पर कमेटी जो है, यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर में यूज की गई है क्योंकि ये कमेटी ये पूरे समूह की बात करती है, पूरे समूह के बारे में बता रही है, इसलिए यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर यूज हुई है। जबकि नेक्स्ट में क्या है कि यही कमेटी वर्ड है आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, मतलब कमेटी जो है बढ़ गई है, यहाँ पर बढ़ चुकी है ये। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, प्लूरल नंबर यूज कर ली गई, आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। सेम ऐसे ही द क्यू, यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर में यूज हुई है, पूरे समूह की बात कर रही है, यहाँ पर पूरे समूह की बात हो रही है क्यू में, और इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। सेम ऐसे ही द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स। अब यहाँ पर क्या है कि ये प्लूरल में हो गई, प्रिजनर्स अलग अलग यहाँ पर सदस्यों की बात हो गई, प्रिजनर्स, इसलिए यहाँ पर वर्ब जो है ये प्लूरल फॉर्म में यूज हुई है। तो इस तरह से ये कलेक्टिव नाउन्स का है कि कलेक्टिव नाउन्स में हम किसके साथ कौन सी वर्ब यूज करते हैं। जब पूरे समूह की बात आती है तब वर्ब सिंगुलर नंबर में, पूरे समूह या संख्या की बात आती है
लेकिन अगर अलग अलग सदस्यों की भिन्न भिन्न समूहों में कहते हैं कि भिन्न भिन्न सदस्यों के अलग अलग जब पता लगता है या बोध होता है तो उस कंडीशन में हम वर्ब प्लूरल नंबर में यूज करते हैं। तो एक रूल क्लियर हुआ। अगले रूल की तरफ अगला रूल कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपने रूप में प्लूरल मालूम होते हैं, तो मूल रूप में तो प्लूरल मालूम होते हैं लेकिन अर्थ में वो सिंगुलर होते हैं, उनके साथ में सिंगल वर्ब ही यूज की जाती है। जैसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपने मूल रूप में प्लूरल मालूम होते हैं लेकिन अर्थ में वो सिंगुलर होते हैं, इसलिए उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। वो नाउन्स कौन से हैं? न्यूज, बेसिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स और यहाँ पर एक मैथमेटिक्स भी होगा। तो देखिए एग्जाम्पल दिया, पॉलिटिक्स इज नॉट इजी। अब पॉलिटिक्स देखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर है और इसलिए इसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सेम ऐसे मैथमेटिक्स, ये भी देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर है और इसीलिए इसके साथ में ये सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है कि कुछ नाउन्स अपने रूप में सिंगुलर मालूम होते हैं लेकिन अर्थ में वो प्लूरल होते हैं, इसलिए उनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे वो कौन से हैं? डजन, स्कोर, मिलियन, 100, 1000, पीपल, कैटल। ये देखने में तो लगा सब सिंगुलर है लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, सभी प्लूरल हैं क्योंकि डजन में 12 होते हैं। स्कोर कितना भी हो सकता है, मिलियन लाखों की बात आ गई, 100 100 हो गए, 1000 1000 हो गए, पीपल कितने लोग हो सकते हैं मुझे पता नहीं है। कैटल यहाँ पर भी जान लो कि एक समूह भीड़ हो गई। तो अब यहाँ बात आई ए मिलियन आर अफेक्टेड बाय द हीट वेव। इस समय जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है तो एक एग्जाम्पल दिया, 1 मिलियन लोग जो हैं आर अफेक्टेड प्रभावित हुए बाय द हीट वेव से। कह सकते हैं गर्म हवाओं से, लू से 1 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसे ही तो यहाँ पर ये देखने में मिलियन जो लग रहा था सिंगुलर लेकिन है ये प्लूरल, तो इसके साथ में ये प्लूरल का यूज आर का किया गया है तो ये भी प्लूरल है। सेवन से ए स्कोर वर सेव्ड, तो स्कोर भी ये प्लूरल है और वर जो है ये भी प्लूरल फॉर्म में यूज कर दिया गया है। तो इस तरह से रूल नंबर 3 भी कंप्लीट क्लियर हुआ। आज का जो है लास्ट रूल रहेगा रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 में क्या है, अगर किसी सब्जेक्ट के साथ विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज द्वारा कुछ अन्य शब्द जुड़े हों तो उन जुड़े हुए शब्दों का उस वाक्य के वर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वे पैरेंथेटिकल हैं और वर्ब अपने वास्तविक सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग की जाती है। मतलब कहने का ही हुआ कि अगर ये शब्द इसमें आते हैं मेन सब्जेक्ट जुड़ा रहता है तो ऐसा नहीं कि इनके कारण वर्ब प्लूरल नंबर में यूज हो जाए या सिंगुलर नंबर में हो जाए। मेन सब्जेक्ट जो पहला सब्जेक्ट है वो जिस नंबर में है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया है द चीफ कैशियर, द चीफ कैशियर। अब ये क्या है, चीफ कैशियर सिंगुलर है, टुगेदर विद ऑल
ड्रॉ नहीं पढ़ना है, हैज बीन डिसमिस्ड। तो हैज बीन क्यों लगाएंगे, ये सिंगुलर नंबर के लिए शो कर रहा है, सिंगुलर वर्ब को शो कर रहा है। यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ सिंगुलर वर्ब है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नो इफेक्ट हम कह सकते हैं। टुगेदर विद ऑल एलिमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर इस पार्ट को हम हटा भी दें, टुगेदर विद ऑल एलिमेंट को हटा दें, तब भी द कैशियर हैज बीन डिसमिस्ड, इतना हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट में है ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज सेड। तो ही क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऐसे से जोड़ दिया है और यहाँ ये सिंगुलर वर्ब है। तो नियम के अकॉर्डिंग इन चीजों का कोई भी असर नहीं है। अगर हम इसको हटा देंगे तो ये ही है, सेड हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अगर यहाँ पर बी होता तो बी के अकॉर्डिंग यहाँ पर है हो जाता, यू होता यू के अकॉर्डिंग है हो जाता, दे होता दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर है हो जाता, इस तरह से बनता है। अब क्या है कि इस प्रकार जोड़ने वाले कुछ अन्य शब्द भी हैं, जैसे लाइक एंड नॉट, इन एडिशन टू, नो लेस देन, रादर देन, मोर देन, अनलाइक, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ये सारे शब्द इसी तरह से जोड़े जा सकते हैं, सब्जेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, आज हमने 4 रूल्स को पढ़ा है, करेक्टिव एंड सम टिपिकल नाउन्स एंड वर्ब्स के लिए। इसके 4 रूल्स पढ़े हैं और मुझे आशा है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। और हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। चलने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो कैसी लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।